द पाणिनि आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। और मैं पिंटू कुमार आप लोग के बीच जेट का बैच लेकर के उपस्थित हैं। क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द पाणिनि आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, क्लास को पूरा कीजिए और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को जेट का तैयारी करवाया जा रहा है। जाने माने कोचिंग संस्थान झारखंड का एक हजारीबाग जिला में है। डॉक्टर प्रकाश सर के थ्रू ये कोचिंग स्थापित किया गया है और इतिहास सब्जेक्ट आपका झारखंड में बहुत बेहतर यदि कहीं पढ़ाया जाता है तो ये द पाणिनि आईएएस एकेडमी ही है, जो आपकी क्लासेस प्रारंभ करके और अच्छे सिलेक्शन दे सकता है। इसलिए आप द पाणिनि आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए और पढ़िए। अब हम लोग देखे थे कि पाषाण काल तक हम लोग कल वीडियो देख चुके थे। पाषाण काल क्या है उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। आगे के पीरियड को हम लोग देखने से पहले हम लोग ये कहेंगे कि जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम दोस्तों से निवेदन होगा कि जो भी दोस्त लोग देखते होंगे क्लास में जुड़िए और आगे लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो भी स्टूडेंट होंगे वो जोड़ने का प्रयास कीजिए और जुड़िए। हर संडे को एक टेस्ट टेलीग्राम पर लिया जाता है। वो टेलीग्राम नंबर है 7631028834 और इस नंबर से टेलीग्राम में 7:30 बजे टाइमिंग रहता है। 7:30 बजे का टाइमिंग में आप शाम को जुड़िए और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन टेस्ट भी जेट का प्रारंभ कर दिया जाएगा यदि ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में आ जाएंगे तो। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पाषाण काल के बारे में जान चुके हैं कि औजार मानव का विकास कैसे हुआ और मानव का जब विकास हुआ तो फिर औजार का विकास कैसे कैसे परिवर्तन होता गया। तो हम लोग देखे थे कि रामापेथिकस मानव, होमो सेपियंस मानव आया। फिर औजार का विकास में हम लोग देखे कि लीवार, बैदनी, खुरचैनी, छेदनी सबका प्रयोग किया जाने लगा था। तो आगे हम लोग देखेंगे पाषाण काल। क्या देखेंगे? पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोग देखेंगे, चूंकि बोलता है पाषाण काल, पाषाण काल के बोलता है मानव के हथियार पाषाण निर्मित बोलता थे, इसलिए बोलता है विद्वानों ने उस काल को पाषाण काल की संज्ञा दी है। बोलता है चूंकि पाषाण काल में मानव के बोलता है हथियार पाषाण निर्मित थे। पाषाण निर्मित कहने का मतलब पत्थर निर्मित थे। जो भी पत्थर का विकास हुआ, मानव का बोलता पत्थर का औजार बनाया गया, उसी से पता चला कि ये पाषाण मानव थे, मतलब पत्थर के बनाए औजार बनाते थे। पूरा वेशों के बोलता त्रिकला पद्धति के अनुसार वर्गीकरण करने का बोलता श्रेय टॉमसन, किसको? टॉमसन को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? टॉमसन को प्राप्त है। टॉमसन ने ही पाषाण काल का टॉमसन ने ही पाषाण काल, कांस काल, लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया है। तो बोलता है टॉमसन महोदय ने ही क्या किया? पाषाण काल को, कांस काल को और लौह काल को, तीनों काल को मिला करके इसको क्या कहा गया? त्रिवर्गीय में विभाजित किया। वही जॉन लवक ने पाषाण काल को विभाजन पूर्व पाषाण और नवपाषाण में किया है। और बोलता है पाषाण काल को टॉमसन महोदय ने ये तीनों काल को, मतलब पाषाण काल, कांस्य काल मतलब ताम्रपाषाण काल और लौह काल को ही तीन वर्गीय काल कहा है। और लबाक महोदय, जॉन लबाक महोदय ने, जॉन लुबाक महोदय ने, लुबाक होगा, लुबाक महोदय ने पाषाण काल को बोलता है विभाजन पूर्व पाषाण नवपाषाण में किया है। थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग ऐसे किया, जॉन लुबाक होगा, जॉन लुबाक। पाषाण काल के बोलता है 3 वर्ग में विभाजित किया गया। पाषाण काल को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित करके हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कैसे किया गया उसके बारे में जानते हैं। आप लोग एक एक करके अच्छा से समझिएगा। मटेरियल बहुत बेहतर बता रहे हैं। झारखंड में उस तरह का मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। आप लोग जुड़िए और मटेरियल भी उपलब्ध कराइए।
मटेरियल अलग से भी प्रोवाइड करवाया जाता है, आप लोग क्लास भी लीजिए, मटेरियल भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इस नंबर से आप लोग जुड़ करके मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं 76 इस नंबर से भी जुड़ करके 7631028834 इस नंबर से जुड़ करके मटेरियल आप ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नोट्स ले सकते हैं, तो इस नंबर से जुड़िए और नोट्स को लीजिए आप लोग। अब देखते हैं कि हम लोग की बोलता है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे हम लोग पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल जो बोलता है कितना 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के काल को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 4,000 बीसी तक के काल को कितना से 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के काल को किसके अंतर्गत, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। नवपाषाण काल बोलता है 4,000 से लेकर के 1,000 बीसी तक के काल को किसमें रखा गया, नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल कितने वर्गों में पाषाण काल को बांटा गया, 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखेंगे कि सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, अब पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन, तो एक पूरा निम्न पूरा पाषाण काल 6 लाख से 1,50,000 बीसी तक। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से लेकर के 35,000 बीसी तक। उच्च पूरा पाषाण काल 30,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। समझिए यहाँ से हम लोग क्या देखें कि पाषाण, पूरा पाषाण काल को 3 वर्ग में बांटा गया। कौन कौन वर्ग में, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन काल, तो बोलता है ये इधर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया। अब इसमें कौन सा पीरियड 6 लाख से 1 लाख बीसी तक में जाएंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल बोलता है 1 लाख से 35,000 बीसी तक जाएंगे तो इसमें मध्य पूरा पाषाण काल। 30,000 से 10,000 बीसी जाएंगे तो कि कौन सा काल आएगा, उच्च पूरा पाषाण काल। अब उच्च पूरा पाषाण काल के बाद 10,000 के बाद हम लोग 10,000 से 4,000 बीसी जाएंगे तो मध्य पाषाण काल आएगा। फिर 4,000 से 1,000 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नवपाषाण काल। आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, कहीं कहीं अलग कालखंड दिया जाता है। निम्न पूरा पाषाण युग बोलते हैं, निम्न पूरा पाषाण युग निम्न पूरा पाषाण युग को बोलते हैं उपकरणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब बोलता है निम्न पूरा पाषाण, किसको, निम्न पूरा पाषाण युग को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। पहला क्या देखे थे, चौपर चापिंग। तो चौपर एक वर्ग था, चौपर चापिंग पेबुल सांस्कृतिक और एस्चुलियन सांस्कृतिक। पेबुल सांस्कृतिक और बोलता है एस्चुलियन सांस्कृतिक। तो पहला भाग था चौपर चापिंग पेबुल सांस्कृतिक, इसको क्या कहते हैं, मद्रास सांस्कृतिक, या बोलता है सोहन घाटी की सांस्कृतिक के नाम से भी जानते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और एक एस्चुलियन सांस्कृतिक के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, हम लोग क्या देखें कि निम्न पूरा पाषाण काल को 2 वर्गों में बांट के देखते हैं, एक चौपर चापिंग या पेबुल सांस्कृतिक और एक एस्चुलियन सांस्कृतिक। यही चीज को याद रखना है आपको। अब देखेंगे चापर। चापर मतलब चॉपिंग, सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से मिले
इसलिए इसे बोलते हैं सोहन सांस्कृतिक भी कहते हैं। चौपर कहाँ से मिले थे? सोहन घाटी से मिले थे, इसलिए क्या कहा गया, इसको सोहन सांस्कृतिक के भी नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही बोलते हैं एस्चुलियन सांस्कृतिक को हैंडेक्स सांस्कृतिक भी कहते हैं। एस्चुलियन सांस्कृतिक को क्या कहते हैं? हैंडेक्स सांस्कृतिक भी कहते हैं। हैंडेक्स को बोलता है 28 सितंबर 1864 ईस्वी में प्रोफेसर किंग, कौन? प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वादेरंभ और बोलता है अतिरिपक्कम से प्राप्त किया है। हैंडेक्स कहां से मिला था? तो अतिरिपक्कम से मिला है। कहां से? अतिरिपक्कम से, मद्रास के अतिरिपक्कम से। कब खोजा गया था? तो 28 सितंबर 1864 ईस्वी को। कौन खोजे थे? प्रोफेसर किंग महोदय ने खोजे थे। तो हैंडेक्स कहां से? अतिरिपक्कम से मिला है सबसे पहले। और किसने खोजा था? तो प्रोफेसर किंग ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1864 ईस्वी में हैंडेक्स की प्राप्ति हुई है। चूंकि हैंडेक्स बोलता सबसे पहले बोलता मद्रास से प्राप्त हुई। सही बात है कि मद्रास सांस्कृतिक मद्रास से ही प्राप्त हुई है। अतिरिपक्कम मद्रास के अतिरिपक्कम से प्राप्त हुई थी हैंडेक्स, इसलिए बोलता है इसे मद्रासी सांस्कृतिक भी कहते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मद्रासी सांस्कृतिक भी कहा जाता है। इस सांस्कृतिक में बोलता है क्लीवर, स्क्रैपर, क्रोड भी बोलता है मिलते हैं। और इस बोलता है संस्कृत बोलता है क्या कहा रहा है कि इस मद्रासी सांस्कृतिक भी कहा जाता है। इस सांस्कृतिक में बोलता है क्लीवर, स्क्रैपर और बोलता है क्रोड भी बोलता है मिलते हैं। अब देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल। तो हम लोग देख लिए निम्न पुरा पाषाण काल क्षेत्र बोलता है उत्तरी और शिवालिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी वाला क्षेत्र और शिवालिक वाला क्षेत्र है। निम्न पुरा पाषाण काल के क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे तो उत्तरी वाला क्षेत्र आता है और शिवालिक वाला क्षेत्र आता है। शिवालिक वाला क्षेत्र यहां से बोलता है सोहन सांस्कृतिक के अवशेष मिलते हैं। अरे यहां से क्या मिलता है? सोहन सांस्कृतिक का अवशेष मिलते हैं। सोहन सिंधु की बोलता है सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है। और बोलता है सोहन सिंधु की सहायक नदी है। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित पोतवार पठार पे सोहन नदी सूख गई है। और बोलता है सोहन नदी सूख गई है। ऐसी झील बोलता है जो जय बोलता है जन्म जय उनके बोलता है कश्मीर घाटी में करेवा कहा जाता है। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया, किसने? डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया था। अब क्या हम लोग देखें कि यहां से बोलता है सोहन सांस्कृतिक के अवशेष मिलते हैं। सोहन सिंधु की बोलता है सहायक नदी है। बोलता है सोहन क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित बोलता है शिवालिक पहाड़ियों में स्थित पोतवार पठार पे बोलता है सोहन नदी सूखी गई है, सूख गई थी। कौन सी नदी? सोहन नदी सूख गई थी। ऐसे झील को जन्म जय बोलता है उनको कश्मीर घाटी में करेवा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जन्मजय भी कहा जाता है और उसको कश्मीर के घाटी में करेवा कहा जाता है। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया महोदय ने सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया था। बोलता है डी.एन. वाडिया महोदय ने सबसे पहले 1928 ईस्वी में सोहन घाटी में जाकर के क्या किया? उत्खनन कार्य किया था। इनको बोलता है सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। बोलता है इसको बोलता है सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। 1930 में
के आर यूटार्ड बोलता है, के आर यूटार्ड, कौन? के आर यूटार्ड ने सोहन घाटी के पांडेगांव का उत्खनन किया 1935 में। इस घाटी में सबसे बोलता है महत्वपूर्ण अनुसंधान यल कैब्रेज अभियान दल ने किया था। और इसका बोलता है अनुसंधान किसने किया? एल कैब्रेज अभियान दल ने किया था। अच्छा से समझिए इसको, क्या कहा गया कि इनको बोलता सोहन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। किसको? तो 1930 ईस्वी में के आर यूटार्ड ने क्या किया? ने सोहन घाटी के पांडेगांव बोलता है पांडेगांव का उत्खनन किया। किसका? पांडेगांव का उत्खनन किया। उत्खनन करने के बाद 1935 ईस्वी में इस घाटी में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ कि एक अनुसंधान हुआ। ये अनुसंधान जो हुआ सो किस नाम से? तो यल कैब्रेज अभियान दल के लोगों ने किया था। किसने? यल कैब्रेज अभियान दल के लोगों ने किया। इस दल के मैं बोलता कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान में स्थित साल्टरेंज नामक की पहाड़ियों तक विस्तृत सर्वेक्षण किया। सोहन घाटी में मानव आवास के बोलता साक्ष्य और हैंडक्स प्राप्त करने वाले एच.डी. संकालिया महोदय ने किया था। किसने? एच.डी. संकालिया महोदय ने किया था। क्या देखे कि इस दल के मैंने कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान में स्थित सालसेट बोलता है नामक की पहाड़ियों तक विस्तृत बोलता सर्वेक्षण किया। सोहन घाटी में मानव बोलता है आवास के साक्ष्य और हैंडेक्स प्राप्त करने वाले एच.डी. संकालिया ने किया था। किसने? एच.डी. संकालिया ने किया था। सोहन घाटी से बोलता हमें 5 वेदिकाएं मिली है। और सोहन घाटी से क्या मिले? 5 वेदिकाएं मिली है, जिसका निर्माण विभिन्न हिमकालों में हुआ है। और जिसका निर्माण विभिन्न हिमकालों में हुआ है। इस घाटी से पेबुल सांस्कृतिक, चोपर चापिंग और हैंडेक्स की प्राप्ति हुई है। इसका हैंडेक्स की प्राप्ति हुई है। हैंडेक्स का उपकरण मिला हुआ है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टर जाइट स्फटिक से होता है। अरे बोलता है इन उपकरणों का जो निर्माण किया गया उससे किससे किया गया? तो बोलता है स्फटिक से किया गया। स्फटिक मतलब क्वार्टर जाइट से किया गया। ये क्वार्टर जाइट है क्या? तो पत्थर। क्या है? पत्थर है। जैसे अभी हम लोग जो बनाते हैं हसुआ, कुल्हाड़ी, तलवार, ये सब लोहा का बनवाते हैं। तो पहले क्या बनता था? पत्थरों का बनता था। उसी को क्या कहा गया है? तो ये स्फटिक बोला गया है या क्वार्टर जाइट कहा गया है। एकदम अर्थों को स्पष्ट समझिए। जहां समझ में नहीं आता है कमेंट में लिखिए। आप कमेंट में नहीं लिखते हैं तो आप लोग बाद में क्लास में हमको पूछिए कि क्या सर इसका मतलब क्या होता है। हम आप लोग को बताने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। आप नहीं तो नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सोहन घाटी के बोलता है इन स्थलों में बोलता है मलकपुर, कौन? मलकपुर, चेंतारा, कलारा और बोलता है चौमुख प्रमुख बोलता है। चोंतारा से बोलता है दक्षिण के बोलता है विशिष्ट उपकरण हैंडेक्स मिलता है। बोलता है क्या कि सोहन घाटी के अन्य स्थलों में मलकपुर हो जाता है। मलकपुर और मलकपुर चौंतारा, कल्लार, चौमुख प्रमुख है। और चौंतारा से ही बोलता है दक्षिण के बोलता है विशिष्ट उपकरण हैंडेक्स मिलता है। चौंतारा को बोलता है उत्तर और बोलता है दक्षिण की बोलता है परंपराओं में का मिलन स्थल माना जाता है, जो 1951 ईस्वी का है। चौंतारा को बोलता है उत्तर व बोलता है एवं दक्षिण के उपकरणों का बोलता है मिलन स्थल माना जाता है। और इसे बोलता है 1951 में हुआ था। ओलफ रूफर ने सतलज की बोलता सहायक सिराज घाटी से बोलता है निम्न पूरा पाषाण उपकरणों का खोजा था। बोलता ओलफ रूफर ने सतलज की बोलता सहायक सिरास घाटी से बोलता है निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों का खोजा था।
1955 में बीडी लाल नहिमचल के गुलेरे, देहरा, घटियाल, कांगड़ा का उत्खनन किया गया है। यहाँ बोलता है सभी स्थल ब्यास वान गंगा घाटी में है। सिंगरौली वेलन नदी घाटी एवं उड़ीसा मयूरभंज से भी बोलता है इस काल के उपकरण मिले हुए हैं। तो क्या बोला गया कि इस काल का उपकरण कहाँ से, मयूरभंज के उड़ीसा से भी मिला हुआ है और सिंगरौली नदी वेलन घाटी से क्षेत्र से भी मिला हुआ है उपकरण। आगे हम लोग देखते हैं पश्चिम क्षेत्र। बोलता है पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, जलाय, अमारपुर, सिंधिक तालाब, सोनतिया, भैंसोगढ़, जनकपुर, गंभीरी नदी के बोलता पर स्थित चित्तौड़गढ़ एवं वेराज नदी पर स्थित नागरी प्रमुख निम्न पुरापाषाण स्थल है। गुजरात की साबरमती घाटी, गुजरात में साबरमती नदी कहाँ है, गुजरात में। तो बोलता है गुजरात में साबरमती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित हडोल, पधामली, बीरपुर और गुजरात के सौराष्ट्र, कठियावाड़ा, भादर, हिरन और बोलता है कालूबार इस काल के बोलता है प्रमुख स्थल हैं। तो इस बोलता है गुजरात के सौराष्ट्र वगैरह क्षेत्र से भी कुछ पाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं जो सब साक्ष्य देखते हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, ठीक ना। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे कि लीवर, अभी हम लोग पढ़े वही चीजों को यहाँ पर रिपीट किया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्यों में किलीवर और हैंडेक्स बोलता है निम्न पुरापाषाण काल के बोलता है दो प्रमुख उपकरण हैं। प्रथम बोलता है प्रागैतिहासिक बोलता है प्रागैतिहासिक अध्ययन दल का गठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बोलता है के.एन. दीक्षित ने किया था। किसने? के.एन. दीक्षित ने किया था। एल कैवरेज अभियान दल बोलता है एल कैवरेज बोलता है अभियान दल के सदस्य हेलमुट डी टेरा और टी पीटरसन थे। तो बोलता है कि बोलता है एल कैम्ब्रिज अभियान दल का बोलता है सदस्य कौन था? डी पीटरसन और बोलता है डी टेरा और पीटरसन थे। किसने? डी टेरा और पीटरसन थे। एल कैम्ब्रिज बोलते हैं अभियान दल का नेता कौन थे? तो डी टेरा और पीटरसन थे। अभियान दल पाकिस्तान में के बोलता है सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और चेन्नई के बोलता है कोटलयर नदी घाटी का कोटलयर नदी घाटी में अनुसंधान किया। अब क्या किया बोलता है एल कैम्ब्रिज अभियान दल जो है सो डी टेरा और पीटरसन के देखरेख में क्या किया कि एक सोहन घाटी वाला क्षेत्र, नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र और चेन्नई के किली कोटलयर नदी घाटी क्षेत्र में क्या किया? शोध किया, अनुसंधान किया। सोहन घाटी से मिले उपकरणों को बोलता है 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्राक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, अंत सोहन और विकसित सोहन। क्या क्या? प्राक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, अंत सोहन और विकसित सोहन। ये 4 कालों में किसने बांटा है? तो ये बोलता है विभाजित सोहन घाटी क्षेत्र को 4 उपकरणों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे पूर्व बोलता है मध्य पुरापाषाण काल को बोलता है फलक सांस्कृतिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक सांस्कृतिक। मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक सांस्कृतिक भी कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल बोलता है उच्च पुरापाषाण काल में बोलता है ब्लेड ब्यूरिन के प्रधानता थी। बोलता है उच्च पुरापाषाण काल के बोलता है ब्लेड ब्यूरिन की बोलता है प्रधानता थी।
सोहन घाटी बोलता है, सोहन घाटी में पूरा पाषाण के बोलता है स्थलों में सिंहवाल, नकझारी खुर्द, पटपारा, खेतोही, बाघोर प्रमुख स्थल है। संघोवा की बोलता गुफाएं मध्यपुरा पाषाण काल की है, और संघोवा की गुफाएं कब की है? मध्यपुरा पाषाण काल की है। मध्य क्षेत्र बोलता है, मध्य क्षेत्र क्या है? बोलता है अरुण सोनाकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के कहाँ? होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नर्मदा नदी घाटी से मानव कपल एवं हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया है। बोलता अरुण सोनाकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नर्मदा नदी घाटी से मानव कपाल एवं बोलता हाथियों का बोलता जीवाश्म प्राप्त किया है। चूंकि पशुओं के बोलता जीवाश्म सर्वप्रथम बोलता नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से मिला है, इसलिए इससे इन बोलता पशुओं को जीवाश्म या नमदिकस कहा जाता है। जीवाश्म या नमदिकस कहा जाता है। इनमें बोलता है भैंसा, गौरा, दिखदारियाई घोड़ा, हाथी तथा घोड़ा के जीवाश्म है। सोहन घाटी के बोलता है बाघोर, सोहन घाटी के बाघोर से पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। बोलता सोहन घाटी के बाघोर से पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। नरसिंहपुर और एवं सीहोर भी बोलता मध्य प्रदेश के प्रमुख पाषाणिक स्थल है। बोलता नरसिंहपुर के एवं सीहोर जो है, सीहोर जानबे करते हैं, आप लोग जान रहे होंगे। सीहोर में शिव भगवान का बहुत बड़ा स्थल है, सीहोर जाना जरूरी होता है। सीहोर में हम लोग जानते हैं, सीहोर जाने से रुद्राक्ष, जिसको रुद्राक्ष बोला जाता है, एक मुखी या चौमुखी होता है। देखिए एक मुखी रुद्राक्ष है ये, तो एक मुखी रुद्राक्ष है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। वो कहाँ ओरिजिनल रुद्राक्ष का जो प्रमाण मिलता है, वो कहाँ पर ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलता है? तो नरसिंहपुरा तो बोलता है यहाँ पर सीहोर में मिलता है। कहाँ पर? सीहोर में। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में जो पाषाणकालीन स्थल है। तो पूछेगा आपको सीहोर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कैसा स्थल है? तो पाषाणकालीन स्थल है। क्या है? पाषाणकालीन स्थल है। अब देखेंगे महाराष्ट्र, एक एक करके सब राष्ट्र को हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र के प्रमुख बोलता स्थलों में चिरकी, नेवासा, भादने, यसर, बोरी या वारी एवं मेरा गांव प्रमुख है। बोलता महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों में चिरकी, नेवासा, भादने, यसर, बोरी या वारी एवं मेरा गांव प्रमुख है। बोरी नामक स्थल से निम्नपुरा पाषाण काल के बोलता प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है। दक्षिण क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक के बोलता संगी, आंध्र प्रदेश, गिदलूर, नेलवर एवं कारिमपुरी तथा तमिलनाडु के पलवरम, अतिरिपक्कम, बदमदुरै, मजानकारियन और बोलता है चिंगलपेट जिले में स्थित गुडियम गुफा, कौन से? गुडियम गुफा से इस काल का बोलता उपकरण प्राप्त हुआ है। दक्षिण वाला क्षेत्र से भी हम लोग देखें कि दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु, होसंगी, आंध्र प्रदेश, गिंदलूर, नेवलर, कमरिम घाटी, पलवरम, अतिरिपक्कम, बदुरमुरै, ये सब स्थल पाषाणकालीन स्थल है। ये कौन सा क्षेत्र में? दक्षिण वाला क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से भी पाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं। दक्षिण क्षेत्र में ही हम लोग देखेंगे कि दक्षिण वाला क्षेत्र उत्तर
उत्तर भारत के बोलता गंगई क्षेत्र एवं दक्षिण के बोलता केरल, दक्षिण के केरल क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश भागों में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। और ये अधिकांश भागों में कौन सा उपकरण? निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूमी एवं मिदानपुर से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हुए। निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हुए? तो उत्तर भारत के गंगई क्षेत्र से, दक्षिण में केरल से, फिर हम लोग देखें कि निम्न पुरापाषाण अधिकांश उपकरण निम्न पुरापाषाण काल के मिले हुए। पश्चिम बंगाल में जाकर बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूमी, मिदानपुर से क्या मिला हुआ? निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं। अब देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि आज की क्लासेस यहीं तक रहेगी। अगला क्लास अब कल होगा। आप लोग को यही हम बोलेंगे कि द पाणिनि IAS एकेडमी से आप लोग जुड़िए और जेट की तैयारी प्रारंभ कीजिए। झारखंड बहुत दिनों के बाद आपका जेट का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 17 साल समझ सकते हैं कि जिस समय हम 5 क्लास में पढ़ते रहे होंगे उस समय जेट का एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद 17 साल के बाद आपका जेट का एग्ज़ाम प्रारंभ किया जा रहा है। तो आपसे यह निवेदन होगा कि आप जेट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए द पाणिनि IAS एकेडमी से जुड़िए। मैं पिंटू कुमार, अभी मैं PhD कर रहा हूँ और मेरा नेट क्वालिफाई है। आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग अध्ययन करवाएंगे, मटेरियल बहुत अच्छे देंगे कि झारखंड में वैसा मटेरियल आप लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग द पाणिनि IAS एकेडमी हजारीबाग से जुड़िए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए।